हेलो एवरीवन। अभी तक आपने कई सीरीज़ देखी हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित वीडियो। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश ग्रामर की और कुछ सीटेट की भी पेडागोजी से संबंधित, सीडीपी से संबंधित वीडियो बने हैं। तो इन्हीं सीरीज़ के क्रम में अब जो है एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जो कि कई तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती रहती है। एसएससी, रेलवे, लेखपाल, पुलिस, 15 से 20 क्वेश्चन लगभग इसके आते हैं इनमें स्पेशली, और बाकी पीसीएस, यूपीएससी इनमें भी आता है ये। तो आइए समझते हैं उसी के क्रम में, और आगे भी कई वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। तो चलिए समझते हैं। पहला टॉपिक आज का हमारा है पॉलिटी क्या है। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं दो शब्दों को, एक है पॉलिटी और एक है पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीतिक विज्ञान है, इसमें क्या है, इसमें पूरी दुनिया के पूरे संसार का जो पॉलिटिकल से संबंधित, राजनीति करने से संबंधित जो ज्ञान है वो इसमें समाहित होता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट है। और इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, एक हिस्सा है, एक भाग है, जिसको कहते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी जैसे कह सकते हैं कि भारत की पॉलिटी, अदर कंट्रीज की पॉलिटी। तो ये आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी क्या है। सबसे पहले तो आगे अब समझते हैं इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से, कि जैसे मान लीजिए कोई गांव है और उस गांव का जो सरपंच है वो एक दिन के लिए छुट्टी लेकर के कहीं चला गया। वहां की जो पुलिस है वो भी कहीं चली गई छुट्टी लेकर के। वहां के जो शिक्षक हैं वो भी कहीं चले गए। अब सोचिए उस गांव का क्या होगा। उस गांव में लड़ाई झगड़ा, आपसी भेदभाव, किसी का मन आया वो चोरी कर रहा, किसी का मन आया बैंक लूटे ले रहा, कोई किसी का मर्डर किए दे रहा। तो इस तरह की अव्यवस्था होगी जब ये नहीं होंगे। तो इसी सिस्टम को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉलिटी की। दूसरे एग्जांपल से आप समझिए, भारत, कोई गांव है, उस गांव का नाम है भारत, और उस गांव में 140 करोड़ लोग रहते हैं। अब जो लोग रह रहे हैं, इनको एक साथ बनाए रखकर कैसे उस गांव को आगे सरवाइव कराया जाए, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कोई ना कोई चाहिए होगा, कोई वहां का राजा, कोई वहां का हेड, जो उस गांव को चलाए, उस गांव के लिए कोई नियम बनाए। लड़ाई हो गई है या पैसे का सिस्टम, लेन देन कैसे होगा, क्या नहीं होगा, हिसाब किताब कैसे होगा, ये सब उस भारत जैसे गांव को चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए अब इन सब की जरूरत पड़ेगी। इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉलिटी की। तो आगे हम समझते हैं कि एक तरह से कि जो पॉलिटी है, ये किसी देश को चलाने का क्या है? कानून है, नियम है। तो उस देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ेगी, कुछ एक रूपरेखा की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या है? ये पॉलिटी है जो इनको चलाने में मदद करेगी। अब आगे जानते हैं कि जो पॉलिटी है, ये 3 सवालों का जवाब इससे मिलता है। पहला कि वही जो भारत नाम का गांव है, उसमें शासन कौन करेगा, राज कौन करेगा। भाई इसको चलाना है तो वहां का राजा कौन बनेगा, ये पॉलिटी से पता चलेगा। पॉलिटी मतलब जस्ट लाइक रूल बुक, गाइड जिसमें रूल्स लिखे हैं। तो उससे पता चलेगा कि उस भारत नाम के गांव को, जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें शासन कौन करेगा, ये उस गाइड से पता चलेगा। शासन कौन करेगा गांव में? सरपंच करता है, तो ये वहां से पता चलेगा। दूसरी बात हो जाएगी इस 3 सवाल के अंतर्गत, कि जो भी वहां पे शासन करेगा वो कैसे शासन करेगा, उसके रूल्स क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, किन नियमों पर वो काम करेगा। और तीसरा इसमें हो जाएगा कि जो वहां के उस गांव के लोग हैं, तो उनके पास क्या अधिकार रहेगा, उनका क्या काम रहेगा, वो क्या करेंगे। तो ये सब पता किससे चलेगा? पॉलिटी से पता चलेगा।
कि गांव वाले के अधिकार क्या है, गांव वाले क्या कर सकते हैं, गांव वाले क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब पॉलिटी से पता चलेगा। अब आगे हम जानते हैं पॉलिटी के मुख्य किरदारों के बारे में। जैसे मूवी होती है तो उसमें किरदार होते हैं, हीरो होता है, विलेन होता है, हीरोइन होती है, अदर कई सारे रोल अदा करने वाले होते हैं, किरदार होते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी कुछ किरदार होते हैं। तो जो किरदार है, मेन जो किरदार है, उनकी संख्या 4 है, जिनमें से पहला हमारा जो किरदार होगा उसका नाम है संविधान, रूल बुक। जो गाइड है, जो संविधान है, ये हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जो गांव लिया गया था भारत, तो अब वहां का जो संविधान है, संविधान मतलब आप समझ सकते हैं कि उस गांव का सबसे बड़ा कानून, कि लोग आपस में कुछ भी कह दें कि भाई ये ऐसे होगा वैसे होगा, तुम वहां घर बना लो वहां बना लो, नहीं, लेकिन जो उस गांव का बड़ा कानून है, जो संविधान है, वो बताएगी कि नहीं ये प्रॉपर्टी किसकी होगी किसकी नहीं होगी, सरकार की है किसकी है, तुम्हें लीज पे दी जा रही कैसे नहीं दी जा रही। तो संविधान मीन्स उस गांव का सबसे बड़ा कानून। अगला किरदार है नंबर 2, जिसको कहेंगे सरकार। सरकार के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, या कह सकते हैं सरकार के 3 दोस्त हैं। पहला है विधायिका। विधायिका मतलब जो नियम बनाएगा, जो कानून बनाएगा। अब गांव में कानून कौन बनाएगा, कौन विधायिकी के अंतर्गत आएगा, सरपंच। गांव को चलाने के लिए सरपंच अपने नियम बनाएगा, वो बताएगा। तो पहला है विधायिका, ये सरकार के दोस्त उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, कि जो विधायिका यानी सरपंच ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों को लागू कौन करवाएगा, लोगों से मनवाएगा कौन, उसके लिए कौन होता है गांव में, पुलिस। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा कार्यपालिका, ये काम को करवाएगी। और तीसरा जो दोस्त है उसका नाम है न्यायपालिका, यानी उस गांव का जज कोई एक होगा जो फैसले करता होगा, मेन लड़ाई के, पैसे से संबंधित, जमीन से संबंधित। तो गांव का जो मेन जज होगा वो क्या है, वो इन फैसलों का यानी न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा। तो आपने अभी तक मुख्य किरदारों में 2 के बारे में जाना। तो नंबर 3 है नागरिक। तो जो उस गांव में नागरिक हैं, आखिर इनका क्या काम है, तो इनका देखिए सिर्फ 2 काम है। पहला कि इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, दूसरा कि ये टैक्स देंगे, जिस टैक्स से उस गांव का सिस्टम चलेगा। तो अधिकार कैसा भाई, इसे बोलने की आजादी, दूसरा इनको क्या है, टैक्स देना है, पैसे देंगे और उससे पूरा सिस्टम चलेगा, रोड, पानी, बिजली, ये सब सिस्टम चलेगा। तो ये 3 आपने जाने इनके किरदार के बारे में। चौथा जो किरदार होगा उसका नाम है चुनाव, यानी जो उस गांव का सरपंच चुना गया है उसको चुनने का प्रोसेस क्या है, ऐसे कोई भी थोड़ी बन जाएगा। तो ये चारों जो है पॉलिटी के किरदार आते हैं, और ये सब आप इसमें जानते हैं। आगे थोड़ा आप जान लेते हैं एक्स्ट्रा बातों के बारे में। तो जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और पुलिस ने आपको रोक लिया, तो आपको अगर पता है धाराएं, कानून, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत आप ऐसा कर सकते हैं, हमको क्यों रोका, क्यों नहीं रोका, हमारे क्या राइट्स हैं। एक तो ये जानकारी रहेगी, ये आपको पॉलिटी से पता चलेगा। दूसरा, किसको वोट देना है, ये आपको पॉलिटी बताती है कि वोट किसको करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि सरकार से अपनी बात कैसे मनवानी है, ये भी आपको पॉलिटी सिखाती है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में कुछ बेसिक बातें पॉलिटी से संबंधित जानी। अगली वीडियो में आगे के और डिटेल में हम जानेंगे इसमें पॉलिटी से संबंधित। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।